बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, मेरी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट रीजन के सदर फैज़ुल्लाह कमोका से। और ख़ास तौर पे फैज़ुल्लाह कमोका एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम जो है वो रहनुमा भी हैं और कोर कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। और यही नहीं बल्कि जब वो MNA थे, अभी तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, और जब वो MNA थे वो फिनांस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। तो फैज़ुल्लाह कमोका से इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके साथ साथ इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मोटिव है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि फैज़ुल्लाह कमोका बतौर MNA अभी हैं या नहीं हैं, और इनके इस्तीफ़े अभी तक कबूल हुए हैं या नहीं हुए। तो ये तमाम बातें और सियासी जो सवालात करेंगे। और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNA छोड़ के गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी वजूहात भी फैज़ुल्लाह कमोका से अंदर की कहानी जो है वो जानेंगे। तो चलते हैं वेस्ट रीजन पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में और वहाँ पर जाके फैज़ुल्लाह कमोका से बात करते हैं। तो हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। PTI वेस्ट रीजन पंजाब के प्रेसिडेंट फैज़ुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे कुछ सियासी सवालात करते हैं। जी फैज़ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि PTI का अगला लाहे अमल क्या होगा एतमाद के वोट के हवाले से, या फिर असम्बलियों को पूरा होता हुए देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्या लाहे अमल होगा? देखिए जी, इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा कि इंशाल्लाह अगर इत्मीद का वोट लेने का कहा गया तो इत्मीद का वोट लेंगे, वरना उसके अलावा इत्मीद का वोट लेके असम्बलियाँ तोड़ेंगे, वरना उसके अलावा भी अगर नहीं कहा जाएगा तो फिर फौरी तौर पे असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। अच्छा सर, ये जो बैक टू डोर राब्ते हो रहे थे PTI के, क्या वो बंद हो गए हैं कि अभी भी चल रहे हैं? देखें, ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। तो जो पहले से मामलात जिस तरह से यहाँ पे चल रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि उसमें तब्दीली आनी चाहिए। जैसे एस्टेब्लिशमेंट में भी तब्दीली आई है और उन्होंने नए आर्मी चीफ़ आए हैं, तो डेफ़िनेटली जो है ना, वो जो पुरानी पॉलिसी चल रही थी, एक बाजवा डॉक्ट्रिन या जो उनका एक व्यू पॉइंट था, जिस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चल रहे थे, जिससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। तो इस पे तो हम गुजारिश करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। इसमें जब ये डूबेगा खुदा न खास्ता तो सारों ने इसी कश्ती में ही होना है। तो अब जो हालात जिस नहज पे ये मुल्क पहुंच चुका है, तो आगे सर्वाइवल जो है वो डे बाय डे मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरी तो यही उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ के ऊपर फ़ैसला लेना चाहिए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस, आपकी इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं हो सकते। अच्छा फैज़ साहब, ये बताइएगा कि आप तो एज ए चेयरमैन भी रहे हैं फिनांस कमेटी के पार्लियामेंट की। तो इस वक्त हमारी जो एक फ़िज़ा चल रही है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, इस वक्त जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह साहब ने भी 2 दिन पहले यहाँ पे फैसलाबाद में कहा कि सिर्फ़ एक फ़िज़ा कायम की जा रही है, हालांकि एक इसमें हकीकत नहीं है। तो आप तो फिनांस कमेटी के हेड भी रहे हैं, क्या कहते हैं कि मुल्क की डिफ़ॉल्ट होने का इस वक्त कितना खदशा है और इसका हल क्या है? देखिए, इस वक्त यानी बिल्ली को देख के अगर कबूतर आंखें बंद करेगा तो उससे वो मौत ने टल नहीं जाना। कोई गूफ आदमी भी ये इस आज के हालात में ये नहीं कह सकता। आप जिस बंदे को इकोनॉमी का थोड़ा सा भी पता है ना, जिसने थोड़ी सी भी इसके ऊपर जिसकी मालूमात हैं, उससे पूछ लें तो वो बताएगा कि इस वक्त पाकिस्तान, आप कह रहे हैं ना कि बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका हुआ है। और अगर इसको संभालना है तो इसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर जो है वो बैरूनी दुनिया एतमाद कर सके, जिसके साथ मुआहदा कर सके कोई। क्योंकि ये 6 माह मैक्सिमम, अगर इनका टेन्योर देखें तो 6 महीने रह गए। तो 6 महीने की हुकूमत, एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट, 15 पार्टियों की हुकूमत, ऊपर से क्रेडिबिलिटी है कोई नहीं दुनिया के अंदर इस गवर्नमेंट की। इनकी करप्शंस के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं। तो हर जो बड़ा चैनल है उसने, जो दुनिया के BBC ने, अल जज़ीरा ने, CNN ने,
तो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं इनके ऊपर, तो कौन सा इदारा इनके ऊपर ट्रस्ट करेगा? कोई फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कौन सा मुल्क इनके ऊपर एतबार करेगा? वो तो कहेंगे कि ये जाते हुए वो भी ले जाएंगे जो हम इनको देंगे। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ, और उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी उसके साथ फिर दुनिया जो है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। फैज़ भाई, एक तरफ तो आप इलेक्शन की बात करें, दूसरी जानिब आपका एतमाद नहीं है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। अगर इलेक्शन में आपकी पार्टी अगर लूज़ कर जाती है या कोई इंजीनियरिंग इस तरह की हो जाती है जिस तरह खान साहब ने कल भी कहा है कि कोई सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है, तो फिर आपका फिर अदम एतमाद होगा। तो इस तरह स्टेबिलिटी अगर फिर भी ना आई तो फिर क्या हाल होगा? देखिए, हम तो बात ही यही कर रहे हैं ना, खान साहब ने भी यही बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है, पहले भी इस तरह के जो मामलात होते रहे इस मुल्क के अंदर, मुल्क पीछे गया है, मुल्क आगे की तरफ नहीं गया। तो अपनी अना की तस्कीन के लिए या जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें नज़र आ रहा है कि अगर ख़ान साहब की अक्सरियत है, लोग उनको चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग उनके पीछे हैं, तो ये इस तरह से चीज़ों को मनूवर करना, मैनिपुलेट करके चीज़ों को, तो पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं। तो अब जो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को अवेयरनेस है, ख़ान साहब ने इतनी ज़्यादा मैसिव कैंपेन की है, हर शख्स को अब पता चल गया है कि क्या हो रहा है, तो अब चीज़ें छुपी नहीं रहती। अब क्लोज़ डोर्स के पीछे जो है वो फ़ैसले नहीं हो सकते, अब लोगों में फ़ैसले होने हैं। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये भी अल्टीमेटली इसका ख़मियाज़ा भी रियासत पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा, पहले भी मैंने कहा है कि इस किस्म के एडवेंचर्स जो है वो नहीं करने चाहिए, और जो मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में सबसे बेहतर चीज़ यही है कि एक आज़ादाना, मुनसिफ़ाना इलेक्शंस करा दिए जाएँ, ठीक है, और उससे बहुत अच्छा नाम जाएगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, और जो उनकी क्रेडिबिलिटी में कोई फ़र्क भी आया है तो वो ये इलेक्शन कराने से उसमें उनको फ़ायदा हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला वो उनकी साख भी बहाल होगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये बताइएगा कि अगर असम्बली तोड़ने के अलावा, अगर असम्बली ना टूटी और इसके अलावा पीटीआई के पास फिर आखिरी ऑप्शन क्या रह जाएगा, आखिरी कार्ड क्या रह जाएगा कि फौरी इलेक्शन हो? देखिए, हम पहले ही इसके ऊपर जदोजहद कर रहे हैं। असम्बली टूटना और ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं। आपने इकोनॉमी के हवाले से, चूँकि मैं चेयर कर चुका हूँ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स को, तो आपके पास 20 दिन के रिज़र्व्स रह गए हैं अपनी इंपोर्ट को जो है फाइनेंस करने के लिए, यानी 20 दिन के सिर्फ। आपकी यहाँ पे टेक्सटाइल बंद होगी, पूरे फैसलाबाद में टेक्सटाइल बंद है। अदविया साज जो आपके कारखाने वो बंद हो गए। पूरे मुल्क में दीगर जितनी भी सनतें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने जा रही हैं। ऑटोमोबाइल आपका जो इंडस्ट्री थी वो तकरीबन सारी बंद हो गई है, ठीक है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूश है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इस इकनॉमिक कंडीशन के साथ आप 2 महीने भी चल पाएंगे। लोग सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। अभी आटे के पीछे लोग जो है वो आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो आगे जाके अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीज़ल नहीं मिलेगा, लोगों को जो वो बिजली के बिल नहीं पे कर सकेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं, और हमें इसके ऊपर देखना सोचना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कोई चारा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शंस करा दिए जाए। सर, कोई नई पीटीआई जमात बन रही है? कोई सुनना है कि जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और चौधरी सरवर साहब जो है वो कोई पीटीआई की जमात बना रहे हैं? और बतौर वेस्ट रीजन बताइएगा कि राजा रियाज साहब और नवाब शेर वसीर और आसम नज़ीर साहब ये इस शहर से निकल के दूसरी पार्टी में चले गए थे या लोटे कैले हो गए थे, तो नई जमात के हवाले से बताइएगा और इन 3 लोगों के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये इन्होंने वक्ती तौर पे अपने ज़ाती मफादात के लिए पार्टी को छोड़ा, और इस वक्त जो फैसलाबाद शहर में जो इनके साथ जो कुछ लोगों के दिलों में एक गुस्सा है कि इन्होंने उनके मैंडेट को पामाल किया है, तो वो इनको इलेक्शंस में अपनी अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। तो दूसरी बात आपने की कि एक कोई नई पीटीआई बनने जा रही है, तो खान साहब के अलावा तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई का कोई वजूद हो सकता है, किसी नई पीटीआई का। तो ये जो मर्ज़ी कर लें, तो ये मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं तीनों का?
मेरे ख्याल में तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो भी अगर इस तरह से पीटीआई से हट के कोई भी काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो उनको अवाम में कोई पजीराई मिलेगी। इनकी कोई अपनी ज़ाती मकबूलियत तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने वेस्ट रीजन पंजाब फैज़ुल्लाह कमोका की आपने बातें सुनी और ख़ास तौर पे उनका क्या कहना था इस हवाले से कि आगे अगर असम्बली नहीं वो तोड़ते पीटीआई की और क्या स्ट्रेटजी होगी, ये तमाम बातों पे उन्होंने जो है वो बताया। और इस वक्त मुल्क के डिफ़ाल्ट की कितना ख़तरा है इस हवाले से भी फैज़ुल्लाह कमोका ने बताया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।